नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम एसएससी जीडी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उन्हें लेके चलेंगे, जो छात्रों की डिमांड थी। तो आज हम आपको चलेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न और भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, क्या है भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ? यदि आपको भिन्नों का एलसीएम पूछा जाए तो आप बोलोगे सर अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। एक बार फिर ध्यान दो, अगर आपको भिन्न का कोई भी भिन्न है उसका अगर आपको एलसीएम पूछा जाए तो आप बेटा अंश का एलसीएम निकाल लो बटे हर का एचसीएफ निकाल लो। आप कहोगे सर ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि सर अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाए तो आप बोलोगे सर अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। जो बात हम समझा रहे हैं ये बात समझ में आ गई होगी क्या? यदि आपको एचसीएफ निकाला जाए तो पहले एचसीएफ अपॉन एलसीएम। सर हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो पहले हम दोनों को समझ लेते हैं कि हम निकालते एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। समझ गए बेटा? देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 4 और 10 लिखे हैं, इसमें बेटा बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन क्या होगी? आप कहोगे 4 और 10 में 2 कॉमन होगी बड़ी से बड़ी संख्या। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो सर ये 2 है ना, ये 2, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यही बात आपसे बोले कि सर 4, 10 है, 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी से छोटी संख्या डिवाइजर मल्टीपल। तो 4, 10 का अगर हम एलसीएम लोगे तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, फिर 5 से काटोगे 1 और 1, 5 दूनी 10 दूनी 20, आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 20 से छोटी एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो बेटा 4 के पहाड़े में आती है और 10 के पहाड़े में आती है। समझ गए ना? 20 से बड़ी तो बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन है इस पे। क्या है क्वेश्चन? 4/11 और 16/33 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना? एचसीएफ। तो हमने अभी आपको बताया था अंश, तो 4, 16 का आपको एचसीएफ निकालना है अपॉन नीचे है बेटा 11, 33 का आपको एलसीएम निकालना है। यहां तक बात आप अच्छे से भली भांति समझ गए होगे। तो बेटा 4, 16 का एचसीएफ, तो 4, 16 में बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन क्या है? आप कहोगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी दोनों में बेटा 4 कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 4 बटे में 11 और 33 का एलसीएम कितना है? तो वैसे तो आपको दिख रहा होगा एलसीएम क्या है, लेकिन हम एक बार आपको निकाल के बता देते हैं। तो एक बार इसे आप 3 से काट लो, 11 तो नहीं कटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 से काट लो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 11 3 है, एलसीएम आ गया बेटा आपका 33। ठीक है। तो आपकी जो भिन्न बन जाएगी, भिन्न का जो एचसीएफ हो जाएगा 4/33, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी टाइप पर हम सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं और सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है 4/5, 3/10 और 7/15 का एचसीएफ क्या है? तो देखो बेटा, हमसे फिर एचसीएफ के बारे में पूछ दिया गया। तो 4/5, तो 4, 3, 7 का आप एचसीएफ निकाल लो पहले, वटे में 5, 10, 15 का एलसीएम निकाल। अगर बेटा एचसीएफ पूछा जाए तो पहले एचसीएफ बटे में एलसीएम।
अब आप देखो 4 3 7 का HCF, तो 4 3 7 में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है सवाए एक के, तो इसमें आपका एक कॉमन आ जाएगा, तो HCF एक आ गया बटे 5 10 और कितने हैं बेटा 15, 5 10 15 का जो एलसीएम है देखो हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकाल भी सका है, अभी बेटा बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो अब ये 2 से कटेगी स्वयं 3 से, तब 3 दूनी 6 पंच 30, तो एलसीएम आ गया बेटा 30, तो आपका जो आंसर है ना एचसीएफ 1/30 आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाले। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा लगाओ बेटा, कोशिश करो लगाने की। चलो मैं ही समझा देता हूं आपसे। फिर इसमें एचसीएफ के बारे में पूछा गया है, एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ यानी 27 9 6 का एचसीएफ वटे में 50 20 और 25 का एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो। सर एचसीएफ सब बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन, तो 27 6 और बेटा 9 6 में एचसीएफ कॉमन क्या आ जाएगा, आप कहोगे बड़ी से बड़ी संख्या 3 कॉमन आ जाएगी, 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 3 में 27, आप बोलोगे सर 3 का संख्या कॉमन आ जाएगी बटे में। और सर 50 20 25 का एलसीएम आप कहोगे सर 100 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा एक बार समझो, 50 20 25, अगर आप इसे काटोगे ना 5 से भी काटोगे तो 5 एकम 5 0, 5 को 20 पचम 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1, तो पचम 25 दूनी 50 दूनी 100, तो आपका जो एचसीएफ है वो 100/3 आ गया। देखो धीमे धीमे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बेटा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप फटाफट बेटा ऐसे ही मार दोगे यूं करके सर इसका आंसर ये है, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसे बेटा ये क्वेश्चन आपका, ये एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया, एचसीएफ, इसमें भी आपसे एचसीएफ पूछा गया है। क्वेश्चन है 3 5 15 का एचसीएफ, तो 3, 5, 15 का एचसीएफ निकाल लो, वटे में 8 12 और 16 का एलसीएम निकाल लो। तो 3 5 15 में बेटा कॉमन क्या है बेटा, 3 इसमें आ जाएंगे, लेकिन 5 में 3 नहीं आएंगे, सब में कॉमन आएगा बेटा 1, 3 5 15 का एलसीएम आएगा आपका 1। ठीक है, 8 12 16, 8, 12, 16 का एलसीएम, चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, एक बार इसे 2 से डिलीट कर दो, 2 एकम 2 3, 2 दूना 4, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, तो आपका जो एलसीएम है 48 आ गया। तो टोटल जो एचसीएफ है आपका 1/48, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन। ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में आपका पूछा गया है। क्या है, 3/4, 5/7, 7/9, 1/2 का महत्तम सावर्तक यानी एचसीएफ पूछा गया है। तो 3 5 7 1 का आप बेटा एचसीएफ निकाल लो, वटे में 4 7 9 2 का एलसीएम। अगर आपको बातें समझ में ना आए तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दें, सर हमें ये परेशानी आ रही है, तो हम और सुधार करने की इसमें कोशिश करें और बिल्कुल डिटेल से चलने की कोशिश करें। समझ गए, कोई समस्या? 3 5 7 1 का एचसीएफ, तो इनमें सब एक कॉमन आएगा, और सर 7 4 7 9 2 यानी 4 7 9 2, अगर इसका एलसीएम निकालें तो 2 दूनी 4, 9 2 एकम 2, फिर बेटा अब बेटा ये 2 से कटेंगे, 7 से कटेंगे और बेटा जी 9 से कटेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 गुणा 7, तो 7 6 42 के 2, 7 3 21 और 4 25,
तो आप 1/252, तो 1/252 यानी आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही इसे बेटा हटा दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे लगाओ बेटा आप, 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब की बार एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एलसीएम। तो 2, 4, 9 का एलसीएम वटे में 3, 7, 13 का एचसीएफ। एलसीएम पूछा गया है तो पहले बेटा एलसीएम निकाल दो और वटे में बेटा एचसीएफ। तो 3, 4, 9 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 2, 4, 9 का एलसीएम जो है आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेंगे तो 9 दूनी 18, दूनी 36। कितना आ गया हमारा? 36। आप कहोगे ठीक है, 36 लिखा हमने, बटे 3, 7, 13 का एचसीएफ। तो 3, 7, 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो कितना कॉमन होता है बेटा? 1। तो यहाँ 1, तो 1/36 बोले तो 36। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। 2/5, 4/15, 6/25 का एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। तो बेटा देखो 2/5 तो 2, 4, 6 एलसीएम है, तो पहले बेटा एलसीएम, उसके बाद 5, 15, 25 का एचसीएफ। जो फॉर्मूला है जो हम शुरुआत में आपको सिखा गए थे। 2, 4, 6 का एलसीएम, तो 2, 4, 6 का एलसीएम आ जाएगा सर 12। तो कैसे? एक बार निकाल लो, 2, 4, 6, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर। अपॉन में 5, 15, 25 का एचसीएफ। तो सर एचसीएफ कॉमन, तो 5 एकम 5, 5 तीय 15, 5 25, तो ये आ गया बेटा 5। तो आपका जो एलसीएम है 12/5 आ गया, 12/5 यानी आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर, ऐसे ही हम वीडियो 1 बाय 1 वीडियो डाल के बेटा आपको हम पूरा मैथ एसएससी जीडी का सॉल्व करा देंगे, ये विश्वास रखो। डेली आपको लगभग 7 से 8 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर। अब थोड़ा क्वेश्चन बेटा चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या है? 2 पे पावर 4। अब एक बात समझना, अगर हम आपसे बोले सर 1/a पे पावर 4, 1/a पे पावर 3, तो इसका बेटा एलसीएम क्या लोगे? भिन्न बनाओगे तो एलसीएम ही तो आएगा। a पे पावर 4, a पे पावर 3, तो इसका एलसीएम क्या लोगे बेटा? आप बोलोगे सर a पे पावर 4। क्यों लोगे सर? a पे पावर 3 क्यों नहीं लोगे? a पे पावर 4 ही क्यों लोगे? इसीलिए लोगे, तब इसका इसमें भाग देंगे तो ये संख्या छोटी है ना। तो जब एलसीएम में पावर जो है ना, हमेशा हम क्या लेते हैं बेटा? बड़ी लेते हैं। तो अगर हम a पे पावर 4 यहाँ रखेंगे तो a पे पावर 4 का भाग a पे पावर 4 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का 1 में 1, प्लस a पे पावर 3 का भाग a पे पावर 4 में देंगे तो बेटा a पे पावर जैसे 4, तो ये 3 है, ये 4 है, तो कितना बचा बेटा? 1 बचा। समझ गए ना? तो जब हम एलसीएम निकालते हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात। और हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो बेटा हम एचसीएफ इसमें सबसे छोटी घात की बात करते हैं। सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी पावर। समझ गए? आप सोचोगे ठीक है, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 3, कॉमा 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 6 का आपको निकालना बेटा लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में हमने बताया था बेटा इसमें सबसे बड़ी पावर लेके चलेंगे। तो सबसे बड़ी पावर आप देख लो बेटा इसमें क्या है? 2 पे पावर 5 इंटू इसमें सबसे बड़ी पावर देख लो बेटा 3 पे पावर 6। तो 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 6,
2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 6, यानी आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यहां तक बेटा कोई समस्या वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर? आपका ठीक है ये सर। इस पे देखो अगला क्वेश्चन, इस जैसा एक क्वेश्चन और है, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे चलते हैं, ठीक है बेटा? एक दो क्वेश्चन और हैं इस जैसे, एक बार हम पहले समझ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है बेटा? 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 5 और सर 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 6, इसका बेटा हमें निकालना है एचसीएफ। ये बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन 21 फरवरी 2024 का एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो एलसीएम एचसीएफ टॉपिक है ना, एसएससी जीडी वालों का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। इससे बेटा कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं हर शिफ्ट में, ठीक है? चलो, तो बेटा एचसीएफ में हम क्या बता के गए थे बेटा? सबसे छोटी पावर कॉमन, तो 2 पे पावर 3 इंटू, यहां देखो बेटा 3 पे पावर 5, यहाँ बेटा कॉमन 3 पावर 5 आ जाएगी, यहाँ बेटा 3 पावर, ठीक है? तो आपका जो आंसर है 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, इन ए ऑप्शन सही है। जो बहुत नाजुक क्वेश्चन होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 32 और 40 का एलसीएम, ठीक है भाई, 32 और 40 का एलसीएम, तो 32, 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम है इसके बराबर है। तो आपसे x का धनात्मक मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले 32, 40 का एलसीएम ले लो, बिल्कुल डिटेल से बता के चल रहे बेटा। तो 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, आप चाहो तो या 4 से काट लो, चलो कट जान दो, 2 धम में 20, फिर 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब जो स्वयं 4 से कटेंगे और 5 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 4 चौके 16, यानी 160 एलसीएम आ गया। और बेटा इनका एक्स स्क्वायर माइनस के 9, तो 160 ये माइनस के 9 इस साइड आएंगे, प्लस के 9 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे जहाँ रूट लग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 169 बराबर एक्स, और ये होता है बेटा 13 का वर्गमूल स्क्वायर। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 13, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? देखो ये जो एलसीएम है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो बेटा ये इतना कुछ करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप, हम तो बेटा डायरेक्ट यहाँ कर देंगे लेकिन तुम फंस जाओगे आगे, समझ गए ना? तो ये बेटा एग्जाम में हमें कोशिश करना है कि ये चीजें हमें ना करना पड़े, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें, क्योंकि हमें एसएससी जीडी में इतना समय नहीं मिलता है कि हम क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर पाए, इतना नहीं, हमें क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 40 सेकंड का समय मिलता है। तो ये 40 सेकंड में क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी टाइमिंग प्रैक्टिस बहुत गजब है, ठीक है? अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार का है। ये क्वेश्चन है, इसको बनाओ। क्वेश्चन है 192, 192 और 480 का बेटा एलसीएम बराबर है किसके? x के 100 गुना से 60 अधिक है। तो आपसे पूछा गया है सर x का मान क्या है? 2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले 192 और 480 का एलसीएम निकालो। तो इसका एलसीएम निकालोगे सर, 4 से कट जाएंगे, 4 से काट लो, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, ठीक है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0, फिर 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 0। अब सर काट लो 3 से, 3 चौको 12, 3 धम में 30। अब काट लो 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब बेटा ये 2 से ही कटेंगे 5 से। अब देखो ध्यान से समझो, क्या समझो? 5 दूनी ये तो बेटा 10 ही हो जाएंगे ना, 4 चौके 16, 16 दूनी 32,
4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 32 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 32 दूनी 96। और बेटा यहाँ कितना है, एक जीरो, तो यहाँ जीरो, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया सर, 960 आ गया। आप कहोगे सर ठीक है, कितना आ गया बेटा, 960। हालांकि इतनी हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात देख लो, बराबर में ये बेटा 60 है, जालंग आएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के, क्लियर। बराबर में ये हो जाएंगे सर 100x, 10 में से 0 गए 0, 6 में से 6 गए 0 और आपके बचे 8, डायरेक्ट घटा ले सर 8, ठीक है, 900 आ जाएंगे, सॉरी। बराबर में बेटा 100x और 0 से 0 कट गए, तो आप बोलोगे सर, अगर आपके 0 से 0 कट जाएंगे तो आप बोलोगे सर आपकी जो x की वैल्यू है ना वो कितनी आ गई सर, 9। आपसे पूछ कर रहे बेटा, x का ही तो मान पूछ रहे थे, तो x का मान जो है कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के बेटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दो। ये आप चाहो तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में दे सकते हैं, तो आप इसे लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से समझो क्या है, एक बार हम समझा देते हैं। 30, 73 और बेटा 17, 56, 48, 29 का महत्तम सावर्तक x है, तो x के जो अंकों का गुणनफल है वो कितना होगा। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करने का एक बेहद ही बहुत ही सरल तरीका है, क्या है समझो, इन दोनों का डिफरेंस और इसका डिफरेंस। तो समझो ध्यान से, कैसे। 30, 73 में से अगर हम 1756 घटाए तो 13 में तो 6 गए 7 बचे, यहाँ रह गए बेटा कितने 6, 6 में से 5 गए 1 और यहाँ बेटा कितने 10, 10 में तो 7 गए 3 बचे, या 2 में से 1 गए 1, यहाँ आ गया बेटा 1317। आप कहोगे सर ठीक है कोई समस्या नहीं, अभी सिखा रहा है बेटा। अब इसका डिफरेंस 48, 29 में से 1756 घटाओ, बचे आपके बेटा 3, 12 में तो 5 गए क्या बचे 7, 7 में 7 गए 0 और यहाँ बेटा 3 में से 4 में से 1 गए 3, तो ये बचे आपके 30, 73। अब बेटा इसको एक बार फिर क्या कर लो बेटा, घटा लो, यहाँ से इसमें से क्या कर लो, फिर घटा लो। तो 30, 73 में से 1317 गए, 13 में तो 7 गए कितने बचे बेटा 6 बचे, 6 में से 1 गए 5 बचे और यहाँ बेटा 10 में से यहाँ बचे बेटा कितने 3 7 बचे, कितने बचे बेटा 7 और यहाँ कितने आ जाएंगे बेटा आपके बताओ, यहाँ आ जाएंगे सर आपके 2 में से 1 गए 1, तो 1756 यहाँ आ गए। अब सर 1756 के बेटा आप खंड कर लो, 1756 के क्या कर लोगे खंड, तो 17 से देखो एक तो तरीका ये हो गया, इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर दो नजदीकी संख्याओं का डिफरेंस ले सकते हो। दो नजदीकी संख्या इसमें कौन सी है बेटा, ये बेटा 3073 और 4829, तो 48, 29 और 30, 73, जब इसे घटाओगे तो 6 बचे, 12 में तो 7 गए 5 बचे, यहाँ बेटा 7 बचे या 1, तो 1756 आ गया बेटा जी। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको मान के चलो इतना नहीं करना है तो दो नजदीकी संख्याओं का आप डिफरेंस भी लेके और क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी इसका डिफरेंस किया था तब भी 1756 आया था। अब आप ये देख लो, क्या ये 1756 से ये कट रहे, क्या ये 1756 इसमें कट जाएंगे, 1756 इसमें कट जाएंगे कितने 3, देखो 2 से करके देखो, 2 3 6, 2 7 14, 1 15 की 5, 2 का 0 0 नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 0 लगा है। तो इसके बेटा खंड करो, 1756 के खंड करोगे तो 2 से डिलीट करो, बिल्कुल हम डिटेल से समझा के चल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो 2 से करो, 2 8 16, 2 7 14 और 2 8 16, ठीक है। अब फिर 2 से काट लो, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18। अब जो बेटा कितने से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, एक बार चेक कर लो, 9 4 3 7, बिल्कुल 9 से नहीं कटेंगे। तो आप इसे कह सकते हो सर 493 है ना, ये बेटा इसका एचसीएफ होगा।
493 इसमें भी भाग चला जाएगा, 493 का इसमें भी चला जाएगा, 493 का इसमें भी चला जाएगा। तो आपको बेटा अब सर कैसे चला जाएगा, भाग दे के एक बार चेक कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर इसका योग कितना हो जाएगा सर, तो 4 क्या पूछा है, इसके जो अंक है उनके गुणनफल, अंकों का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल पूछा बेटा इनने, क्या पूछा, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। आप कहोगे ठीक है, 4 3 12 और 12 निम्न 108, तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 108। लेकिन थोड़ा बेटा ध्यान रखो क्या कि हमें एग्जाम में इतना सारा कुछ नहीं करना है, ये हम ओनली समझा रहा है आपको, क्लासरूम में समझाने के तौर पे आपको बताया। अब इसी क्वेश्चन को जैसे हमें एग्जाम में सॉल्व करना है तो एक छोटा सा तरीका सीखो। इसमें क्या कि हमेशा ध्यान रखें, दो नजदीकी संख्याओं का डिफरेंस ले लें। तो इसमें दो नजदीकी संख्या कौन सी दिख रही, ये दिख रही बेटा, ये दोनों दिख रही, कौन सी दोनों, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसमें से आपस में घटाओ, तो 40 48 29 में से अगर आप 30 73 घटाए रहो तो आपको 6 बचे, 12 में तो 7 का क्या बचेंगे बेटा, 5, और यहाँ रहेगा बेटा 7 और 1, 17 से कितने बेटा, 56, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 चौके 16, 1 बचा, 4 3 12, 3 बचे, 4 निम्न 36। तो ये बेटा 4 तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन 493 संख्या है जो बेटा इसमें भी डिवाइडेड हो जाएगी, इसमें भी भाग चला जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 493, और इस संख्या का आपको जो अंक है ना, इसका मल्टीप्लाई पूछा गया है। तो 4 3 12 और 12 निम्न 108, और यही आपका परफेक्ट आंसर। इतना समय हमें नहीं लगेगा, तो हमने इसकी दो विधि बता दी। क्या कि कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ जो डिफरेंस हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंस ले लो, फिर इसका डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आए उन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो संख्या छोटे अंकों में टूट जाती है, और जब संख्या छोटे अंकों में टूट जाएंगी तो फिर तो आसानी से आ ही जाएगा, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, ये क्वेश्चन जो मेथड बताया हमने, उस मेथड का प्रयोग आपको इसमें करना है, किसमें, इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में है, और ये बेटा 2023 11 जनवरी के एग्जाम में 3rd शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए लेता हूं मैं विदा आपसे, और मिलते हैं कल की क्लास में एलसीएम एससीएफ के साथ। जय हिंद।